हेलो फ्रेंड्स, SJI स्टडी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, हम पढ़ रहे थे एक मैथ का नया चैप्टर आयु संबंधी प्रश्न। उसी में हम लोग 4 वीडियो कवर कर चुके हैं। उसी के आगे हम लेकर आए हैं टाइप थर्ड, जो कि आयु संबंधी प्रश्नों की टाइप थर्ड है और आखिरी टाइप है। इसी में हम लोग देखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से हम क्वेश्चन को पढ़ाया है आयु संबंधी प्रश्न को। यदि आपने और वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो हम लोग यहाँ पे लास्ट टाइप है आयु संबंधी प्रश्न का, उसी के क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। तो आइए देखते हैं, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है, पिता की आयु में यदि पुत्र की आयु का 2 गुना जोड़ दिया जाए तो योगफल 80 प्राप्त होता है। यदि पुत्र की आयु के 2 गुने में पुत्र की आयु को जोड़ दिया जाए तो योगफल 115 प्राप्त होता है। पिता की आयु बताइए। हमसे यहाँ पे पिता की आयु पूछ रहा है। यहाँ पे 2 स्टेप में हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम लोग एक एक स्टेप सॉल्व करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से आप लोग कर पाएंगे इसको। तो यहाँ पे कह रहा है कि पिता की आयु में यदि पुत्र की आयु का 2 गुना जोड़ दिया जाए, तो पहले हम लोग पिता और पुत्र को कुछ मान लेते हैं। यानी कि हम लोग पिता को कह देते हैं यहाँ पे, मान लीजिए हमने पिता को कर दिया फादर है और पुत्र को हमने कर दिया एस यानी कि सन है। अब इसी हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कह रहा है पिता की आयु में यदि पुत्र की आयु का 2 गुना, तो पिता की आयु कितना है एफ है, प्लस पुत्र की आयु का 2 गुना, तो पुत्र की आयु एस है तो इसका 2 गुना हो जाएगा 2x। जब इसका योगफल कर देते हैं तो 80 प्राप्त होता है, तो हमने कर दिया 80। इक्वेशन हमारा एक बन गया। वैसे ही फिर स्टेप सेकंड में आएंगे, तो कह रहा है यदि पिता की आयु के 2 गुने में पुत्र की आयु जोड़ दिया जाए। अब पिता की आयु के 2 गुने में यानी कि 2f प्लस पुत्र की आयु को जोड़ दिया जाए, यानी पुत्र की एस है हमने माना है, तो दोनों का योगफल कितना 115 प्राप्त होता है। तो ये 115 हुआ, ये इक्वेशन सेकंड हमारा हो गया। अब इसी को हमने सॉल्व करना है और पिता की आयु का मान निकालना है, यानी कि हमें f का मान निकालना है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यदि हम इसमें 2 से कर दें गुणा तो एस एस हमारा कैंसिल हो जाएगा और f बचेगा। यानी होगा क्या, इसमें कर देते हैं हम लोग 2 से गुणा, तो बनेगा क्या यहाँ पे, ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4f प्लस का 2s, ये s है 5 नहीं है, बराबर में 115 दूना 230 हो जाएगा। और फिर से इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, तो बनेगा क्या यहाँ पे, f को प्लस का 2s बराबर में 80 हुआ। अब हम लोग इसको कर देंगे, यहाँ पे घटा देंगे। जब घटा देंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी घटाने पे सभी के चिन्ह आपस में बदल जाते हैं। ये आप लोग सीखे होंगे हाई स्कूल इंटर में। तो ये यहाँ पे सभी के चिन्ह बदल गए, तो ये माइनस का हो गया और प्लस का, तो ये आपस में हो गया क्या, कैंसिल। और यहाँ पे ये प्लस का है, ये माइनस का, तो 4f में से f जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे 3f बराबर 230 में से 80 हमें घटाना है, तो 0 से 0 गया और ये 13 में से 8 गए, तो बचेगा कितना 5 और ये बचा कितना 1, यानी आया क्या 150। तो अब इसी को हम लोग देखेंगे यहाँ पे, 3 से इसको कैंसिल कर, 3 1 के 3, 3 5 15, यानी f का मान निकल के आया क्या, f बराबर 50 वर्ष। और यही हमारा यहाँ पे आंसर होगा। चूंकि पिता की आयु पूछा था और f का मान हमें यहाँ पे मिल गया, यही हमारा आंसर हुआ। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। यहाँ पे केवल 2 स्टेप में हमारा क्वेश्चन दिया था और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अक्सर एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लिखा हुआ है पिता की आयु पुत्र की आयु का 2 गुना था और उसके 2 गुणों में 80, यानी दोनों का योगफल 80 प्राप्त होता है। पिता की आयु और पुत्र की आयु का 2 गुना, तो हमने वैसे ही किया। स्टेप फर्स्ट में 80 प्राप्त हो गया। फिर स्टेप सेकंड में करा, यदि पिता की आयु में पुत्र की आयु का 2 गुना, तो यहाँ पे फिर से वही पिता की आयु का 2 गुना और पुत्र जोड़ दिया, तो हुआ क्या 115 हो गया। और फिर 2 इक्वेशन बन गया। चूंकि हमें f का मान निकालना था, तो हमने यहाँ पे 2 से कर दिया गुणा और ये कैंसिल हो गया, घटा दिए तो आया क्या यहाँ पे 3f बराबर 150 मिला और काट दिए तो f का मान आया क्या, यहाँ पे 50 निकल के आया। तो हम लोग इसी में एक और क्वेश्चन देखेंगे इसी तरह के। आइए देखते हैं, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन थर्ड लिखा हुआ है, क्वेश्चन सेकंड है यहाँ पे और बहुत ही महत्वपूर्ण, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के भी क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में देखने को मिलते हैं और बहुत ही छोटे क्वेश्चन हुआ करते हैं और लोग एग्जाम में गलत कर देते हैं। इसको हम लोग बहुत ही आसान तरीके से आज सॉल्व करना आपको सिखाएंगे। तो यहाँ पे लिखा क्या है, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, बेटा तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु उतने ही वर्ष थी जितनी की तुम्हारी वर्तमान आयु है। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात बताइए।
यहाँ पे विद्यार्थी करते क्या है कि इनका अनुपात जो है वो निकाल नहीं पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देता है यहाँ पे। तो इसको हम लोग बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे। यहाँ पे पिता ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु उतने ही वर्ष थी जितने की तुम्हारी वर्तमान आयु है। तो पहले हम लोग पिता और पुत्र की आयु कुछ मान लेते हैं, यानी कि कह देते हैं पिता F था और पुत्र जो है हमारा यानी कि सन, वही पिछले क्वेश्चन की तरह हमने S कह दिया। अब उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये स्टेटमेंट हमें समझना जरूरी है कि कह क्या रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है एक पिता ने अपने पुत्र से कहा बेटा तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु उतने ही वर्ष थी जितनी की तुम्हारी वर्तमान आयु है। तो यानी कि होगा क्या, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या निकल के आएगा, पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु बराबर पुत्र की वर्तमान आयु, ये हमारा स्टेटमेंट बनेगा। यदि आप इसको समझ गए होंगे तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे समझना केवल इतना है कि यानी कि पिता की आयु, जब बेटे का जन्म हुआ तो उतने ही वर्ष जितने बेटे की आज आयु उतने वर्ष के पिता थे। तो यहाँ पे बस वही कि पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु जो थी वही पुत्र की वर्तमान आयु है। तो बनेगा क्या, यहाँ पे पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु हम लोग निकालेंगे और यहाँ पे माना है यानी पुत्र के जन्म के समय इतने समय तो फादर की आयु F है, और जब इसमें से हम लोग S घटाएंगे तो उस समय के पिता की आयु प्राप्त होगी, और बेटा इस समय है कितना S यानी S वर्ष का है। तो बस इतना ही इसमें करना है, पुत्र के जन्म के समय के पिता की आयु तो ये F है पहले से, और जब इसमें से S घटाएंगे तब हमारे पिता की आयु उस समय की प्राप्त होगी। ये तो वर्तमान आयु है और ये पुत्र की वर्तमान आयु हमने S माना है तो वही S हो गया। अब S उधर जाएगा तो बनेगा क्या, यहाँ पे F बराबर 2S हो जाएगा, और जब हम लोग अनुपात बनाएंगे तो बनेगा क्या, यहाँ पे F बटे S बराबर होगा क्या 2/1, यानी F अनुपात S निकल के आएगा क्या 2:1, यानी कि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात यहाँ पे 2:1 है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। यहाँ पे केवल स्टेटमेंट समझना यही था कि कह रहा था कि पिता की आयु बेटे के जन्म के समय की आयु जितना वर्तमान पुत्र की आयु है उतने थी। तो हमने पहले इनको तो मान लिया यहाँ पे, और फिर से हमने क्वेश्चन को पढ़ा और स्टेटमेंट यहाँ पे क्या निकल के आया कि पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु, यानी कि पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु बराबर पुत्र की वर्तमान आयु, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है उसी से हमने किया, ये पिता की वर्तमान आयु थी, उससे से पुत्र की वर्तमान आयु हमने घटाया तो उस समय की पिता की आयु प्राप्त हुई, और पुत्र की वर्तमान आयु S है तो हमने S रखा, और इसी को सॉल्व किया तो अनुपात क्या निकल के आया 2:1। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब हम लोग इसी तरह के एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। यहाँ पे ये भी इस तरह के एग्जाम में सवाल देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, उसकी वर्तमान आयु विवाह के समय की आयु का 5/4 गुना है, और उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है। तो पुत्र की आयु बताइए। यदि हम कमला की आयु यहाँ पे पा जाते हैं तो पुत्र की आयु यानी कि उसमें 1/10 से गुणा कर देंगे तो हमें पुत्र की आयु मिल जाएगा। तो पहले हम लोग इसको छोड़ देते हैं पुत्र की आयु, पहले हम लोग कमला की आयु निकालने का प्रयास करते हैं कि कमला की आयु मिलेगी कहाँ से। यहाँ पे कह रहा कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, उसकी वर्तमान आयु विवाह के समय की आयु का 5/4 गुना है। तो हम लोग मानेंगे यहाँ पे सोल्यूशन में, यानी कि वर्तमान आयु जो है हमारी कमला यहाँ पे लिखेंगे, कमला की वर्तमान आयु जो है वो कितना हम लोग मान लेंगे, यहाँ पे x मान लेंगे। कमला की वर्तमान आयु जब हमने x मान लिया, और यहाँ पे कह रहा है कि उसका विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, तो यानी कि पूर्व में जो था वो कितना बनेगा, यानी कि जब इस समय कमला x है तो पूर्व में कितना होगा, यानी कि x में से 6 घटा देंगे तो इसकी पूर्व की आयु हो गई। अब यहाँ पे अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु का 5/4 गुना है, यानी कि उसके वर्तमान आयु x है, और जैसे क्वेश्चन कह रहा है हम लोग सेम उसी तरह से करते जाएंगे। तो यहाँ पे उसकी वर्तमान आयु x है और कह रहा है उसके विवाह के समय की आयु का 5/4 गुना है, तो विवाह के समय की आयु कितना है x - 6, तो x - 6 हमने रखा, इसी का क्या है 5/4 गुना है, तो हमने कर दिया 5/4 गुना। अब इसको हम लोग कर लेंगे सॉल्व, तो 4 इधर क्रॉस हो जाएगा तो आए क्या 4x,
बराबर हुआ क्या, 5 का इसमें गुणा हो जाएगा तो होगा क्या 5x माइनस 1 छक्के 30 हुआ। अब यानी कि 4x उधर ले जाएंगे और 30 को इधर ले आएंगे तो बनेगा क्या यहाँ पे 5x माइनस का 4x बराबर में होगा क्या यहाँ पे ये प्लस 30 इधर आया तो प्लस का 30 हो गया और 5 में से अब 4 हम लोग घटाएंगे तो आएगा क्या यहाँ पे x और x बराबर आया क्या 30 आया। और हमने यही कमला की वर्तमान आयु x माना था, वही हमारा यहाँ पे वर्तमान आयु निकल के आया क्या x यानी कि 30 निकल के आया, यानी कि कमला वर्तमान में 30 वर्ष की है। अब हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पुत्र की आयु बताइए, तो पुत्र की आयु यहाँ पे एक और स्टेटमेंट उससे रिलेशन में दिया हुआ है कि उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है, तो हम लोग इसमें 1/10 से करेंगे गुणा। तो पुत्र की आयु जो हम लोग निकालेंगे, पुत्र की आयु बराबर, जब पुत्र की आयु हम लोग निकालेंगे तो इसमें 1/10 से हमें करना होगा गुणा, यानी 30 इंटू 1/10 हुआ, 0 से 0 कटा तो आया क्या निकल के आया 3 वर्ष, यही पुत्र की आयु होगी। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे। यहाँ पे केवल हमने कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था तो वर्तमान में मान लिया उसकी आयु x थी, 6 वर्ष पूर्व इसमें से हमने घटा दिया x माइनस 6 हो गया। और फिर क्वेश्चन के अनुसार हमने कह रहा उसकी वर्तमान आयु विवाह के समय की आयु का 5/4 गुना है, हमने वैसे ही किया, वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु का 5/4 गुना हो गया। और जब हमने इसी को सॉल्व किया तो निकल के आया क्या x का मान 30 आया। और हमसे पुत्र की आयु पूछ रहा था और यहाँ पे कह रहा था कि कमला की आयु का 1/10 गुना है, हमने यहाँ पे 1/10 से गुणा किया तो आया क्या पुत्र की आयु निकल के 3 वर्ष आया। अब हम लोग इसी में एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें दो स्टेटमेंट हमारा दिया हुआ है। कह रहा है एक व्यक्ति की आयु 10 वर्ष पूर्व की आयु का 150% है, परंतु 10 वर्ष के बाद की आयु का 75% है, तो व्यक्ति की आयु निकालिए। यहाँ पे एक ही कंटेंट को निकालने के लिए दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, केवल हमसे व्यक्ति की आयु पूछ रहा है और एक यहाँ पे कह रहा है 10 वर्ष पूर्व की आयु का 150% है और 10 वर्ष के बाद की आयु का 75% है। तो यदि हम चाहे इससे रख के निकाल लें या तो चाहे इससे रख के किसी भी रखेंगे तो हमारा आंसर सेम आएगा। तो सोल्यूशन में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे मान लेंगे व्यक्ति की आयु x है, जब इसकी हमने x मान लिया तो कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व की आयु का 150% है, तो ये x हुआ और 10 वर्ष पूर्व का मतलब कि इसमें से 10 घटाएंगे यानी होगा क्या x माइनस 10 हुआ। और कह रहा है कि इसी का 150% है, तो ये हमने का किया, यानी का मतलब गुणा होता है तो का ना लिख के हमने गुणा कर दिया और 150% है तो ये हुआ 150। और परसेंटेज हटाने के लिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे 100 से भाग करेंगे तो हमारा प्रतिशत हट जाएगा। अब इसी को हमको सॉल्व करना है यहाँ पे, तो ये 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा और 10 का इधर क्रॉस हो जाएगा तो बने क्या यहाँ पे ये 10x हो गया, बराबर में हुआ क्या 15 से इसमें गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 15x माइनस 15 दहम में होगा क्या 150 और ये 15 को इधर ले आएंगे तो बने क्या यहाँ पे 10x माइनस का 15x बराबर माइनस का 150 बनेगा। यहाँ पे माइनस का 15 है और प्लस का 10 है तो घटाएंगे तो आए क्या माइनस का 5x बराबर माइनस का 150 बनेगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 5 से काटेंगे, 5 1 5 5 3 15 तो आया क्या यहाँ पे 30 आया। यानी कि जब हमारा x का मान अब निकल के आ गया यहाँ पे 30 आ गया और यही हमने व्यक्ति की आयु माना था क्या x, और वही हमारा x निकल के आया 30। यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि एक स्टेटमेंट और दिया है हमने इसका प्रयोग नहीं किया, यदि इसका भी हम लोग प्रयोग करेंगे तो इसी तरह से यहाँ पे 10 वर्ष बाद यानी प्लस करेंगे और उसका 75% जब निकाल के सॉल्व करेंगे तब भी x ही आएगा, तो आप लोग उसको चेक कर सकते हैं। हमने एक स्टेटमेंट निकाल के व्यक्ति की आयु निकाल दिया। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में अधिक से शेयर करें। अब हम लोग मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ मैथ के, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।